जय हिंद बच्चों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हम लोग अभी जो BST पढ़ रहे थे उसके हम लोग पार्ट 3 तक पहुंच चुके हैं। हम लोग पार्ट 3 आज इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कवर करने वाले दोस्तों। जी हाँ, और सेकंड जो है हम लोग रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस हम लोग कवर करने हैं। तो प्रॉफिट का क्या रोल होता है बिजनेस में, उसके बिना तो बिजनेस सर्वाइव करने वाला नहीं है दोस्तों। तो आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत अच्छे से लास्ट तक देखना है और जो है हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या रोल होता है बिजनेस में, उसके बिना तो बिजनेस सर्वाइव करने वाला नहीं है दोस्तों। तो आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत अच्छे से लास्ट तक देखना है और जो है हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। एक्टिविटी और डी से क्या आ जाएगा, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसे आप लोगों को मेमोरी टेक्निक से ये चीज़ याद रखना है स्प्रेड से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं जल्दी से, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अच्छा ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के पहले वर्ड क्या लगाया हुआ है, मल्टीपल। हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे पता है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या था बताओ जल्दी से, प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है क्या? प्रॉफिट कमाने के लिए ना बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव रखने पड़ेंगे, तब जाके आप प्रॉफिट तक कहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही हम दुकान खोल के बैठ गए, प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा? नहीं, प्रॉफिट आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स, क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टूवर्ड्स विच एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड। तो एंड रिजल्ट क्या है हमारा, मकसद क्या है हमारा जीवन का, सॉरी बिजनेस का मकसद जो है वो एंड रिजल्ट हमारा है। दिस आर द गोल्स इस्टेब्लिश टू गाइड द एफर्ट्स टू द कंपनी। तो ये क्या होते हैं, हमारे गोल्स होते हैं। हमारे क्या मकसद है, हमारे कस्टमर बढ़ाने हैं, हमको कॉम्पिटिटर को उड़ाना है, हमको पैसा कमाना है, हमको गुडविल बनाना है। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एज फार एज पॉसिबल अ बिजनेस मस्ट सेटअप अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे आ रहा है जनरल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं दोस्तों। तो अभी बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल है हमारे पास जिसमें पता चल जाएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम लोग कितने का ग्रोथ चाहिए हमको, 10% किस चीज का, सेल। इंक्रीज इन 10%, क्या बोल दिया, इंक्रीज इन 10%। साल भर में कितने का सेल बढ़ाना है हमको, इन 10%। ये स्पेसिफिक हो गया, बता दिया है कि कितना बढ़ाना है, 10%। लेकिन जनरल में क्या बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन कितना बढ़ाना है। 1 रुपया बढ़ा दिया तो भी जनरल ऑब्जेक्टिव तो आपका फुलफिल हो चुका है। लेकिन आपको जनरल ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है जीवन में, क्या बनाना है, स्पेसिफिक, कितने से अपने को बढ़ाना है, ठीक है क्या। तो चीज़ें स्पेसिफाई होनी चाहिए। तो द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव। ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। तो सबका मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। अर्निंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, बट इट कैन नॉट बी द सोल और ओनली ऑब्जेक्टिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, लेकिन ये सिर्फ अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। तो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस के। तो पहला क्या है, मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग मतलब मार्केट शेयर। इनोवेशन, क्या करना है, इनोवेशन। प्रोडक्टिविटी, क्या है ये, प्रोडक्टिविटी। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अर्निंग प्रॉफिट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत सारे यहाँ पे 6 पॉइंट्स है टोटल ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। पहला क्या पॉइंट है, मार्केट स्टैंडिंग। क्या है मार्केट, मार्केट स्टैंडिंग मतलब क्या है सर, मार्केट स्टैंडिंग रिफर्स टू अ मार्केट शेयर। क्या बात कर रहे हैं ये, मार्केट स्टैंडिंग मतलब मार्केट शेयर, मतलब आपके बिजनेस का कितना मार्केट शेयर है, कितना आपने कैप्चर करके रखा हुआ है। तो भैया हम क्या चाहते हैं कि एक हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसको यहाँ से हटाएं और उसके कस्टमर्स भी हमारे पास आ जाए। तो आगे क्या लिखा हुआ, ऑफ अ बिजनेस इन अ कंपेरिजन टू competition, a business enterprise must aim at standing on a stronger footing in terms of offering product at a reasonable price to its customer and providing a consumer satisfaction. The business can succeed in a long run only by maintaining a goodwill and reputation. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग मतलब इसका बोलता है कि मार्केट शेयर बढ़ाओ, आप अच्छा प्रोडक्ट दो कस्टमर को, क्वालिटी प्रोडक्ट दो, वो भी रिजनेबल प्राइस में, ताकि कस्टमर क्या हो पाए,
सेटिस्फाई हो पाए। क्या हो पाए? कस्टमर सेटिस्फाई अगर सेटिस्फेक्शन उसको अगर आ गया कंज्यूमर को, तो वो जो है आपका गुडविल धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा, रेपुटेशन बनते जाएगा। अगर आप किसी कस्टमर के साथ आज धोखा करोगे, आज अगर आप उसको अच्छी चीज़ नहीं प्रोवाइड करोगे, तो आगे जो है आपकी बिजनेस सर्वाइव, वो आपका कस्टमर चले जाएगा आज, फिर वो लौट के कभी आएगा क्या? साथ में वो किसी और को लेके आएगा क्या? ये तो बहुत दूर की बात बोल दी। अगर आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो कंज्यूमर को, तो वो आपसे दूर चले जाएगा। आपका लॉन्ग रन में जो है बहुत नेगेटिविटी फैलेगी और लॉन्ग रन में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यही बात बोलना चाहता है। देखो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए हुए हैं टॉप 6 अभी इंडिया में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, टॉप 6 कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? मारुति सुजुकी का शेयर है। कार के बारे में डिस्कस किए, कार जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा शेयर अभी किसका चल रहा है? मारुति सुजुकी का। मतलब कि 100% अगर कस्टमर है तो उसमें 42% जो है मारुति सुजुकी का शेयर है ना। तो हम लोग जानते हैं इनकी फेमस कार को नाम स्विफ्ट डिज़ायर है, स्विफ्ट है ना। ऑल्टो हो गया पुराने ज़माने में, अभी तो शायद बंद हो गई मेरे ख्याल से, अभी कुछ अच्छा बलेनो कार है, सियाज है, ये सब इनके क्या है? फेमस प्रोडक्ट्स है कि नहीं। इसके बाद किसका शेयर दिख रहा है? तो वो है हुंडई का। किसका है? हुंडई का 15% शेयर है। तो i10, i20, क्रेटा है ना, तो ये सब जो है अल्काज़ार, ये सब हुंडई की गाड़ियाँ हैं, तो इनका शेयर है 15%। फिर टाटा मोटर्स जो कि बहुत अच्छा कमबैक किया है, टाटा मोटर्स का शेयर कम था, लेकिन जो है टाटा मोटर्स जब से जगवायर उन लोग ने परचेज़ किया है, तो उसके बाद से जो है उनका बिल्डअप क्वालिटी जो है बहुत अच्छा हो गया। और सेफ्टी के मामले में जो 5 रेटिंग है इनकी, तो टाटा जो है अल्ट्रॉज हो गया, टाटा सफारी हो गया, टाटा नेक्सन जो है वो बूम कर चुका है मार्केट, बहुत अच्छा उनका कार सेल हो रहा है। तो ये अलग अलग इनका शेयर है, मार्केट शेयर है ना। महिंद्रा का है, स्कॉर्पियो चलता है, किया का क्या बोलते हैं, सेल्टॉस है ना, टोयोटा का फॉर्च्यूनर, हम लोग सबको पसंद है फॉर्च्यूनर है ना। तो आप लोगों को किसी को आइडिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कारों में, कार की इंडस्ट्री में कौन सी है? किसी को आइडिया नहीं है? दुनिया की सबसे बड़ी बहुत सारी कंपनी ना, मर्सिडीज़ है, फिर उसके बाद क्या है, फरारी है ना, लैम्बोर्गिनी है, और रोल्स रॉयल है, बुकाटी वेरॉन है, बहुत सारी कंपनी है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी जो है ना वो है टोयोटा। वो कौन सी कंपनी है? टोयोटा है। टोयोटा का नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इसका मार्केट शेयर है। ठीक है, तो मार्केट शेयर में इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो मारुति सुजुकी लीडिंग में है। तो बताओ टाटा वाला क्या चाहता है? टाटा वाला चाहता है ये 14 से हो जाए उसका 20। तो ये मार्केट में इन सब कॉम्पिटिटरों का शेयर खाएगा तभी तो होगा ना। इसका 20% जब यहाँ से ये कुछ अपने हिस्से में लेके आ जाएगा तभी ये 20% होगा। समझ में आ रहा है? तो कॉम्पिटिटर का शेयर इसको लेना पड़ेगा, तो इसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट उसको डिलीवर करना पड़ेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? मार्केट स्टैंडिंग, तो पहला मकसद क्या है हम लोग का? मार्केट शेयर बढ़ाना, मार्केट में अपने आप को नाम बनाना। ठीक है। इनोवेशन, तो इनोवेशन का मतलब बहुत अच्छा, इनोवेशन का मतलब है दोस्तों, इनोवेशन का मतलब ये मत सोच लेना कि कुछ नया चीज़ डेवलप करना है, कुछ भी यहाँ पे नया चीज़ डेवलप नहीं करना है। जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट है उसी को नए तरीके से, नए आइडियाज़ से, नए मेथड से हम लोग को डिलीवर करना है। कुछ नहीं दोस्तों, आपको करना क्या होगा? धंधा नहीं बदलना है साहब, धंधा करने का तरीका बदलना है। क्या बदलना है? धंधा नहीं बदलना है, धंधा करने का तरीका बदलना है। क्या बोल रहे हो सर? धंधा नहीं बदलना है, तरीका बदलना है। तरीका बता दो ना कुछ। तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। यहाँ पे हल्दीराम भुजिया वाला जो है, बहुत देखो झोपड़ी टाइप का, बहुत पुराना जो है छोटा सा दुकान दिख रहा है इसका। नागपुर का एक ज़माने में ऐसे छोटे से दुकान में हल्दीराम का दुकान होता था, लेकिन अगर आज हम लोग देखें तो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। जगह जगह मॉलों में इसके बड़े बड़े शोरूम होते हैं, है ना, हर प्रकार के खाने की चीज़ मिलते हैं। सिर्फ भुजिया सेव तो चलता ही है दुकानों में, लेकिन आज ये बहुत बड़ा चीज़ बन चुका है, क्योंकि इसने धंधा नहीं बदला साहब, धंधा करने का तरीका बदला है। क्या किया पता है? ये सेव बेचता था उस ज़माने में ऐसे तौल के 1 किलो, 1.25 किलो और ये, लेकिन अब क्या करा इसने? तरीका क्या बदला? इसने पैकेट बनाया, इसने पैकेट बनाया 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का पैकेट बनाया, और उस पैकेट को उस दुकान में बेचना होता है क्या? नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में बेच सकता है। समझ में आ रहा है? पैकिंग करके उसने बेचा सेव को अपने, तो आज वो दुनिया में फेमस हो चुका है, दुनिया उसको जानती है हल्दीराम को। क्यों? तो इनोवेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर बात करें तो
सबसे बड़ा मतलब वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अगर बोलेंगे तो हल्दीराम की बात करते हैं हम लोग, है ना। इनोवेशन रिफर्स टू अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू आइडिया और मेथड. इट डज नॉट मीन मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू प्रोडक्ट. तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, पापा जो काम कर रहे हैं वही काम नहीं करना है, उनको थोड़ा नया आइडिया बताना है, तब आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा. बात समझ में आ रहा है. इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस इंटरप्राइजेस. तो इनोवेशन, अगर आपको देखो लाख रुपए तो हम लोग 10 साल से कमा रहे हैं महीने का, तो अगर आप जब तक इनोवेशन नहीं लाओगे तब तक आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक ग्रोथ आपका नहीं होने वाला. इट गिव्स एन एजेस ओवर योर कॉम्पिटिशन एंड रेज इट स्केल ऑफ ऑपरेशन. अब ये रामजी हलवाई के बाजू में एक दुकान वाला था, दूसरा हलवाई वाला था, वो सोचता था ये क्या ही कर लेगा रामजी हलवाई वाला. जब ये नया आइडिया लाया तो वो बाजू वाला दुकान तो दूर दूर तक भी नहीं देख पाया. अब किसी को पता है क्या उसका बाजू वाले का दाम? कॉम्पिटिटर तो खत्म ही हो गया, खत्म हो गया ना, क्योंकि आप क्या लेके आओ? इनोवेशन. तो डेट इज़ वाई बिजनेस इंटरप्राइजेस शोज इन देयर एडवर्टाइजमेंट अबाउट द इनोवेशन दे आर यूजिंग द एग्जाम्पल्स. तो क्या बोल रहे हैं, अपने इनोवेशंस को वो लोग एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि हम लोग क्या नया लेके आ रहे हैं, हम लोग नया क्या नया कर रहे हैं. करते हैं कि नहीं करते? LG क्लेम्स डोर कूल टेक्नोलॉजी इन देयर रेफ्रिजरेटर. तो LG का कुछ क्लेम है कि वो कूलिंग टेक्नोलॉजी लेके आया है. ठीक है, इसका एग्जांपल है. तो हम लोग कौन सा एग्जांपल लिए? हल्दीराम का एग्जांपल लिए. इनोवेशन के बारे में और कुछ लिखा हुआ है, देखो सेकंड पॉइंट. एनी मॉडिफिकेशन, क्या बोल दिया? मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा बहुत कुछ एनहांस करके, क्या करके? एनहांस मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट करके. इट्स ऑपरेशन ऑल्सो डिनोट्स इनोवेशन. अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में थोड़ा कुछ क्वालिटी बढ़ा देते हो तो वो भी क्या कहलाता है? इनोवेशन. और 99% जो कंपनीज है यही टेक्निक स्टाइल जो है यूज़ करती है इनोवेशन का. इनोवेशन कैन बी ऑफ 2 काइंड्स. इनोवेशन इन अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. इनोवेशन इन अ वेरियस स्किल एक्टिविटीज़ नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. या तो आप इनोवेशन प्रोडक्ट या सर्विसेज में लेके आ जाओ, या तो अलग अलग स्किल्स या एक्टिविटीज़ में लेके आओ. नो ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो एंड प्रॉस्पर विदाउट इनोवेशन. सो इनोवेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस. देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है iPhone 14. देखो किस टाइप का दिख रहा है iPhone 14, ध्यान से देखना, है ना. और iPhone 15 को देख लो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं, बस यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहा है, और हो सकता है इनबिल्ट कुछ प्रोसेसर में चेंजेस आया हो, है ना. आप लोग मेरे से ज़्यादा डिटेल में जानते हो ये सब चीज़ें. तो इन्होंने क्या किया है, सेम प्रोडक्ट है लेकिन कुछ उसको एनहांस कर दिया. इसका मतलब एप्पल जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में आती है वो भी क्या कर रही है? इनोवेशन को यूज़ कर रही है. तो हम लोग दूसरा टॉपिक कवर किए दोस्तों, क्या नाम था उसका? इनोवेशन. थर्ड चीज़ क्या है? प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी क्या होता है सर? प्रोडक्टिविटी मतलब अच्छे से काम करना, है ना. बस सर क्या बोल रहे हो? अच्छे से काम करना मतलब तरीके से काम करना, ताकि आप जो है रिसोर्सेज को वेस्ट ना कर दो. ठीक है, एफिशिएंट होकर काम करना, इफेक्टिवली काम करना, इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ. अगर आपको सर्वाइव, मैं सुबेरे आया और सो रहा हूँ, फिर आज मैं क्लास नहीं लिया, फिर सो रहा हूँ, फिर 2 क्लास लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर छुट्टी दे देता हूँ, तो बताओ मेरा सर्वाइवल आप लोग तो देख ही पा रहे हो पाएगा क्या? मैं ऐसे सर्वाइव, क्योंकि मेरे काम में प्रोडक्टिविटी मिसिंग है. क्या मिसिंग है? प्रोडक्टिविटी मिसिंग है कि नहीं. एंटरप्राइज मस्ट एम एट अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड विद द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इनपुट. एक फैक्ट्री है जिसका प्रोडक्शन है 1 लाख टन का, 1 लाख क्विंटल मान लेते हैं, 1 लाख क्विंटल का डेली का प्रोडक्शन कर सकती है. कितनी बड़ी फैक्ट्री है. ठीक है, अब इतने सारे मशीन है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास, लेकिन जो है हम लोग उसको 1 लाख टन पे चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं है, हमारा मैनेजर अच्छा नहीं है, हमारा बॉस अच्छा नहीं है, वो लोग अच्छे से काम नहीं करते, तो हम लोग अच्छे से वो चीज़ों को नहीं चला पा रहे हैं प्रोडक्टिविटी के साथ. ठीक है, तो हमारा जो रिसोर्सेज है, हमारी जो फैक्ट्री है, वो क्या किसी काम आ रही है क्या? वो सब क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है. क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है ना. तो द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड विद द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इनपुट. किससे मेजर किया जाता है? देखो यहाँ पे 3 लोग जो है काम करते दिख रहे हैं क्या? ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है. लेकिन ये सी थोड़ा स्मार्ट लग रहा है. इन लोग क्या है, ये स्क्वायर वाले चीज़ ले जा रहे हैं, और ये जो ले जा रहा है
सर्कल वाला चीज़ है, ये वेस्ट नहीं कर रहा है टाइम, ये प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है और स्मार्ट है ना, दिमाग के साथ आगे बढ़ रहा है। तो प्रोडक्टिविटी आपका हमेशा हायर लेवल पे रहना चाहिए, ठीक है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बिजनेस में फिर फोर्थ पॉइंट में आ गए हम लोग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब हिंदी में बोलते हैं संसाधन, आपके पास चीज़ें क्या क्या अवेलेबल है ना, जिससे आप पैसा कमाने वाले हो, जिससे आप फैक्ट्री चलाने वाले हो। एवरी बिजनेस, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स अ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक प्लांट, मशीन, ऑफिस, बिल्डिंग। बताओ फैक्ट्री है मेरी तो फिजिकल है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। प्लांट मशीन तो ये है फिजिकल रिसोर्सेज, क्या है ये, फिजिकल रिसोर्सेज है ना। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक फंड्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब कि पैसा, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगते हैं क्या, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और प्रोक्योर द गुड्स एंड सर्विसेज। बिना पैसे के हम लोग रॉ मटेरियल खरीद, मेरे पास फैक्ट्री है, क्या है तानिया, मेरे पास फैक्ट्री है बेटा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तो फैक्ट्री चलेगी क्या, फैक्ट्री अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, फंड चाहिए, फंड से मैं क्या मंगाऊंगा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फिर वो फिनिश गुड्स बनेगा, फिर मैं बेचूंगा और फिर पैसा कमा लूंगा, ठीक है क्या। द बिजनेस मैन मस्ट एक्वायर दिस रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड यूज दैम एफिशिएंटली। तो बिजनेसमैन क्या करना चाहिए, ये रिसोर्सेज को रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ करना चाहिए, एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। एफिशिएंटली अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में बताएं तो कम में बम, मतलब कि कम चीज़ें यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, समझ में आ रहा है, कम रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन। तो देखो ये रिलायंस की फैक्ट्री है, किसकी फैक्ट्री है दोस्तों, ध्यान से देखना, रिलायंस की फैक्ट्री है। तो रिलायंस को ये फैक्ट्री चलाने के लिए क्या लगता है, पैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं कि नहीं लगते, उनके पास तो है, बढ़िया चल रहा है उनका जीवन, क्यों। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव में आ गए हम लोग, क्या है फिफ्थ ऑब्जेक्टिव हमारा, अर्निंग प्रॉफिट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट रिफर्स टू अर्निंग इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न इनफ प्रॉफिट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो स्टार्टिंग में जब है, स्टार्टिंग रहती है बिजनेस की, तो आप सर्वाइव करते हो, जब आप सर्वाइव कर जाते हो मतलब कि आप इतना पैसा कमा ले रहे हो कि अपना एक्सपेंसेस बियर कर पा रहे हो, फिर आपका पारी आता है किस चीज़ का, प्रॉफिट का। प्रॉफिट आने लग जाता है तो ग्रोथ होने लग जाता है, क्या हो जाता है, ग्रोथ होने लगता है। ग्रोथ अब क्या करोगे, ग्रोथ इन द सेंस अब हमारा एक ब्रांच है, अब हम लोग खोलेंगे दूसरा ब्रांच, हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, हम लोग ऑनलाइन जाएंगे, थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएंगे, समझ में आ रहा है, ग्रोथ होते जाएगा, क्योंकि क्या आ रहा है, प्रॉफिट। देखो ऐसे धीरे धीरे प्लांट भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत पैसा 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 कर रहे हो सर आप, पैसा 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 कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा, है ना। तो पैसा सब कुछ है, ये तो हम लोग सब जानते ही हैं, लेकिन पैसा जो है, समाज हमारा जो है उससे बड़ा होता है, देश हमारा जो है उससे बड़ा होता है पैसे से। जी जब इंसान अपने लिए इतना पैसा कमा ले कि वो खुश रह सकता है, बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है, तो उसको समाज के लिए भी बहुत बहुत कुछ करना होता है, क्योंकि वो इस दुनिया में पैदा हुआ है, इस दुनिया से ही वो पैसा कमा रहा है, तो इस दुनिया के लिए भी उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस टूवर्ड द सोसाइटी। सिंस बिजनेस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट अर्न्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो बिजनेस क्या है भैया, पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये कहाँ से पैसा कमाता है, इट अर्न्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। किन से पैसा कमा रहा है, जिस देश में पैदा हुआ उसी देश से पैसा, उन्हीं देश के लोगों से पैसा ये कमा रहा। इट मेक अ यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी फॉर बिजनेस फर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर। क्या बोल रहा है ये, इस समाज का ही आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, इस समाज के रिसोर्सेज से ही आप पैसा कमा रहे हो, समझ में आ रहा है। अभी अडानी जी से बात करें हम लोग, पूरा देश अडानी जी से क्वेश्चन कर रहा है। अडानी जी जो हैं पूरे कोल माइनिंग्स के वो एयरपोर्ट चला रहे हैं, बहुत सारा चीज़ चला रहे हैं, माइनिंग का बहुत सारा ठेका ले रखे हुए, तो उनको ज़रूर देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये देश जो मिट्टी है ना, ये सबकी है, हमारी भी है और आपकी भी है, तो उनको भी बहुत समाज के लिए करना चाहिए, है कि नहीं। जैसे टाटा मेमोरियल का ये हॉस्पिटल है, कैंसर स्पेशलिस्ट के लिए ये काम करते हैं, समझ में आ रहा है। तो जो यहाँ से एक बंदा भी अगर कैंसर फ्री में इलाज हो जाता होगा ना उसका, तो वो टाटा को जो है भगवान मानता होगा कि नहीं मानता होगा। मैं मानता हूँ कि
सामाजिक जो है हर किसी के बस का नहीं है, लेकिन वो कर सकता है जो कम से कम सक्षम हो चुका है कि नहीं। और सक्षम होने के बाद भी नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत बड़ी दुख की बात है। बेचारे गरीब लोगों को देखो कितना पढ़ना है। मेरा जीवन में एक मकसद है कि अगर पैसे अच्छे आ गए, पैसे हम कमा लिए, तो गरीबों के लिए स्कूल ज़रूर खोलेंगे। ठीक है, हमारे ट्रस्ट में वैसे भी काम चल रहा है कि हम लोग एक स्कूल खोलने वाले हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट है, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अर्निंग प्रॉफिट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका भी मेमोरी टेक्निक बनाया होगा सर? हाँ, इसका भी हम लोग एक मेमोरी टेक्निक बना के रखे हैं। क्या है उसका मेमोरी टेक्निक? PRIMPS। ये क्या है सर? तो प्रीलिम्स सुने होंगे आप लोग। प्रीलिम्स एक एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्वेंट UPSC वाले एस्पिरेंट जो है वो स्टार्टिंग जो फर्स्ट एग्ज़ाम देते हैं वो प्रीलिम्स देते हैं, जिसमें MCQ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो प्रीलिम्स जो है आपका भी मकसद है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रीलिम्स है ना। क्या है? प्रीलिम्स। पी से क्या है दोस्तों? पी से बताओ। पी से प्रॉफिट। पी से क्या है? पी से प्रॉफिट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? प्रीलिम्स। PR। आर से क्या है? आर से है रिसोर्सेज। क्या है? आर से रिसोर्सेज। आई से क्या है? आई से है इनोवेशन। आई से क्या है? इनोवेशन। LI से कुछ भी नहीं है, बस ये वर्ड है पूरा, इसीलिए LI से अभी कुछ भी। M से क्या है? मार्केट है। M से क्या है? मार्केट है। P से है प्रोडक्टिविटी और S से है सोसाइटी। प्रीलिम्स बताओ किससे बस नहीं है प्रीलिम्स वर्ड में? प्रीलिम्स वर्ड में LI से कुछ नहीं है। P से क्या है? P से है प्रॉफिट हो गया। R से क्या हो गया? रिसोर्सेज हो गया। I से क्या हो गया? इनोवेशन हो गया। M से मार्केट हो गया। फिर P से क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी। और S से क्या हो गया? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आप लोग को लिख के रखना है, ये मेमोरी टेक्निक याद रखना है ताकि चीज़ें याद रहें। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। क्या है? रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, क्या रोल है प्रॉफिट का? तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट आएगा तो हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? सर्वाइव करेंगे। क्या धंधा जो है कंटिन्यू चलेगा कब? जब प्रॉफिट आने लगेगा। सर्वाइव करने के बाद एक स्टेज आएगा, हम लोग क्या कमाने लग जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो हम लोग ग्रोथ करेंगे। क्या करेंगे? देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, रोल ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बिना तो कोई बिजनेस ही नहीं है, बार बार बताया मेन ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो अर्निंग प्रॉफिट इज अ मेन objective. Although earning profit cannot be only of objective of a business, but it is a very important objective of every business. A businessman earns a profit for various reasons. These reasons are, तो क्यों कमाता है प्रॉफिट बिजनेसमैन, है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है इसके अलावा भी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है सर्वाइवल, दूसरा है एक्सपांशन एंड ग्रोथ, हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस किया अभी, है ना, सर्वाइवल एंड एक्सपांशन एंड ग्रोथ। उसके बाद क्या आ रहा है? सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क, हेल्प टू गेन अ रेपुटेशन ऑफ और अ गुडविल। तो प्रॉफिट कमाने से क्या रीजन है भैया बताओ? प्रॉफिट, सर्वाइवल आपका हो जाएगा, दूसरा ग्रोथ भी हो जाएगा, तीसरा अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस ये बताता है प्रॉफिट। आप रिस्क लिए हो तो उसका रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। और क्या लास्ट क्या है? रेपुटेशन और गुडविल आपकी बनती है अगर आप ज़्यादा पैसा कमाते हो। तो डिस्कस करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, अ बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम without earning an adequate profit. Profit is a source of income for a businessman which becomes his means of livelihood, and profit is needed to satisfy the need of businessman and his family members. प्रॉफिट अगर नहीं हुआ ज़्यादा समय तक, आप बिजनेस खोले 6 महीने तक, हम लोग बिजनेस खोले 5 लाख रुपीज़ लगाए, हमारे पास 1 लाख अभी और है, उसको बोलते करेंट एसेट्स, हमारे पास 1 लाख और है, हम लोग 6 महीने का किराया दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर अंदर पैसा नहीं आया तो फिर और घर से पैसा जाएगा, किसी से कर्जा लेना पड़ेगा, लॉस में आ जाएंगे, लोन लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग कितना ही लोन देगा हम लोग को बाहरी व्यक्ति, हम लोग को ज़्यादा पैसा लोन मिलेगा नहीं, और हम लोग क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, लॉस में आ जाएंगे, तो हमको दुकान बंद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी?
तो लॉन्ग टाइम तक अगर प्रॉफिट नहीं आए तो बिजनेस जो है सर्वाइव नहीं करता। प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। बिजनेस भाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आपको जीना है तो कुछ कमाना पड़ता है, तो प्रॉफिट किसके लिए है? जीने के लिए है। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट इज़ नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड्स। जो बेसिक नीड्स हैं इंसान की या उसके फैमिली की, वो कहाँ से कंप्लीट होगी? प्रॉफिट से होगी। कहाँ से होगी? प्रॉफिट मतलब कि रिवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस, है ना। रिवेन्यू आपकी ज़्यादा हो गई, खर्चों से ज़्यादा पैसा आपके पास आने लगेगा, तभी आप प्रॉफिट में आते हो। ठीक है, तो ये देखो देखो बेचारा जितना कितना संघर्ष कर रहा है लाइफ में, है ना, प्रॉफिट के लिए। एक बिजनेसमैन का जीवन है ये स्टार्टिंग में, उसके बाद तो ये हवा में उड़ेगा, और ये बेचारा गिर रहा है देखो, है ना। सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर इसके पास क्या नहीं आया? प्रॉफिट नहीं आ पाया। रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, सेकंड क्या पॉइंट है इसका? एक्सपांशन एंड ग्रोथ। तो बताओ आप लोग, हम लोग, मैं एक रायपुर का ही एग्जांपल लेके आया हूँ इसमें, है ना। लक्ष्मी मेडिकल हॉल सब लोग जानते हैं। लक्ष्मी अंबेडकर अस्पताल के सामने जो है लक्ष्मी मेडिकल का एक मेडिकल स्टोर है। नाम में ही पता चल जाता है कि ये मेडिकल स्टोर है। तो इसका एक दुकान हुआ करता था, आज जो है 50 रायपुर में इन लोग ने दुकान फ्रेंचाइजी अपना डेवलप की है और ब्रांचेस खोल के रखे हुए हैं, है ना। बहुत एक्सपांड कर लिया अपना बिजनेस। तो भैया क्यों एक्सपांड किया इन लोग? बताओ, सबसे मेन रीज़न क्या है? इनके पास क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट, है ना। तो इन लोग ने पहले दुकान से पैसा कमाया, उसके बाद क्या किया? इसको बिजनेस को एक्सपांड कर पाया। हर वो व्यक्ति जो प्रॉफिट कमा रहा है उसको बिजनेस को क्या करना चाहिए? एक्सपांड करना चाहिए, ताकि और उसका इनकम बढ़ सके। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग बताओ। व्हेन प्रॉफिट इज अ लार्ज, अ पार्ट ऑफ इट कैन ऑलवेज बी री इन्वेस्टेड फॉर एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या बोल दिया सर? डाइवर्सिफिकेशन का एक्सपांशन मतलब कि एक से दूसरा ब्रांच खोल लिए। डाइवर्सिफिकेशन, अब मेडिकल स्टोर है इनकी, अब इन लोग केक शॉप बनाने, मतलब केक शॉप में चले गए, बेकरी खोल ली इन लोग कपड़ों की दुकान में चले गए। अब इनके फील्ड से एकदम अलग है। अगर आप कुछ चीज़ ऐसा करते हो जो आपके फील्ड से अलग है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस से अलग है, तो वो क्या कहलाता है? डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि हमारी क्लास है, एक कॉमर्स क्लासेस है हमारी, है ना, लेकिन हमने कैफ़े डाल दिया, एक कैफ़े, तो वो एकदम अलग बिजनेस हो जाएगा, वो हमारे फील्ड का नहीं है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन एक क्लासेस का और थर्ड ब्रांच खोल लिए तो हम लोग क्या हो जाएगा? वो एक्सपांशन। समझ में आ रहा है? एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन आगे आपके सिलेबस में कवर होगा। और प्रोडक्शन एंड अदर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड एंड रिटेन्ड प्रॉफिट देयर इज नो इंटरेस्ट एंड कंपनी कैन ईजिली यूज इट फॉर एक्सपांशन एंड ग्रोथ। तो प्रॉफिट हम कमा लिया, मैंने कमा लिया 10 लाख रुपए और मेरे खर्चे सिर्फ 2 लाख है, तो 8 लाख रुपीज़ का मेरा जो हो जाएगा रिजर्व हो जाएगा, वो हो जाएगा रिटेन्ड प्रॉफिट। मेरे घर पे रह गया, मेरे बिजनेस पे रह गया, तो उसको मैं क्या करूँगा? री इन्वेस्ट करूँगा। क्या करूँगा? री इन्वेस्ट। तो उससे क्या होता है बताओ? एक्सपांशन एंड ग्रोथ। समझ में आ रहा है क्या? सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है सर इसका मतलब बताओ? तो प्रॉफिट इंडिकेट्स वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज एफिशिएंटली और नॉट। प्रॉफिट एक्ट एज अ इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस। Higher profit indicates the efficiency of the management and lower profit indicates the inefficiency of the success of business can be judged by the ability to earn profit. अगर आप लोग देखोगे ना, अगर आप लोगों को लगा कि सर बहुत पैसा कमा रहे हैं, सर कार में आते हैं, बड़ी कार में आते हैं, कार नहीं है मेरे पास, है ना, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि देखिए आप लोग सर कार में आ रहे हैं, सर ये हैं, सर ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, सर बहुत पैसे कमाते हैं, तो प्रॉफिट आप लोग देख रहे हो। क्या देख रहे हो आप लोग? प्रॉफिट देख रहे हो। तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा, या फिर आप लोग तो चलो देखते रहते हो, क्लास के अंदर हो आप लोग, है ना, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति, मेरे फैमिली का कोई मेंबर है, वो आ गया, कार देख लिया, ये देख लिया, प्रॉफिट देख लिया मेरे बिजनेस, तो क्या बोलेगा? मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, ये अच्छे से काम कर रहा है, ये मेहनत कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही बोलेगा ना वो, हाँ ये लड़के पे मेरे को पूरा भरोसा था, ये कुछ ना कुछ जीवन में जरूर करेगा। ऐसे ही बोलते हैं ना फैमिली वाले लोग। बिल्कुल। तो प्रॉफिट देख के बोलते हैं। क्या देख के बोलते हैं? लॉस हुआ ना तो मेरे को पता ही था, ये तो गधा ही था। समझ में आ रहा है? तो क्या पता चल जाता है प्रॉफिट से? एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे कोई भी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैंने वही पैसा कमाएगा जो एफिशिएंसी से काम कर रहा है, अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है। वो पैसा बिल्कुल नहीं कमा सकता जो ऑफिस ही नहीं आ पा रहा है टाइम से, काम अपने कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है ना।
एफिशिएंसी, भाई वही पैसा कमा रहा है ना, प्रॉफिट कौन कमा रहा है? जो अच्छे से काम कर रहे हैं। उन लोग ने 50 ब्रांचेस क्यों खोल पाए? क्योंकि उन लोग अच्छे से तगड़ा काम कर रहे हैं, इसीलिए उन लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दिखता है क्या? प्रॉफिट से, है ना, प्रॉफिट से पता चल जाता है। रिवॉर्ड ऑफ रिस्क इज बियरिंग अ, रिस्क लिए हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को? प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो ये रिवॉर्ड है। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइज और रिवॉर्ड। क्या है ये? प्राइज है या फिर पेड टू अ बिजनेसमैन फॉर बियरिंग अ रिस्क। किस चीज़ के लिए मिला है हम लोग को ये रिवॉर्ड? क्योंकि हमने रिस्क लिया। हमने रिस्क लिया ये ब्रांच खोलने का, हमने रिस्क लिया यूट्यूब में वीडियो डालने का। अगर पैसा आया तो आज हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग आज जीरो में है, ठीक है ना। सर्वाइवल के लिए भी पैसा नहीं है, लेकिन जो है अगर ये चीज़ें चल गई, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए तो हम लोग जो है क्या, हमको क्या मिल पाएगा? प्राइज और रिवॉर्ड मिल पाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो हम पैसा क्यों लगाएं? ताकि उससे कुछ अर्निंग हो पाए। द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट मोटिवेट्स द बिजनेसमैन टू बियर द अनसर्टेन एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। तो पैसा कमाने का जो उसका इच्छा है, क्या बोलेंगे उसको, मोटिवेट्स, वो उसको क्या करता है? डिज़ायर जो है उसको मोटिवेट करता। मेरे पैसे की डिज़ायर है तो मेरे को वो मोटिवेट कर रहा है कि मैं रिस्क लूँ। क्या लूँ मैं? रिस्क। प्रॉफिट एंड रिस्क आर द डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। द हायर द रिस्क द मोर इज द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लेस इज द प्रॉफिट। तो अंबानी जी बड़ा रिस्क लेते हैं, डायरेक्ट जियो में 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए लगा देते हैं, तो कमाते भी वैसे ही हैं, है कि नहीं। और हम लोग छोटा मोटा पैसा लगा रहे हैं तो लोअर रिस्क है, तो हम लोग कम पैसा कमाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। हेल्प्स टू गेन अ रेपुटेशन और गुडविल। तो पैसा अगर कमा रहे हो ना, आप देख लेना कोई भी मार्केट में जाना, एक बहुत बड़ी सी दुकान होती है जिसकी इज्जत होती है, गुडविल होता है, उसका नाम होता है मार्केट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमको वो दिखता है कि ये पैसा कमा रहा। और हम लोग उसके मतलब अगर वो पैसा कमा रहे हैं ना, तो हम लोग को पता चल जाता है कि इसकी गुडविल है, इसका नाम है, इज्जत है। किसी भी चीज़ में चले जाओ, अगर वो कपड़ों की दुकान में चले जाओ तो उसमें चले जाओ, अगर आप मोबाइल की दुकान में जाओगे तो बड़ा शॉप अलग से दिख जाएगा, आपका खाने वाले में चले जाओ तो बड़ा वाला रेस्टोरेंट अलग से दिख जाएगा जहाँ भीड़ लगी रहती है। वो पैसा कमा रहा है, हाँ, उसी का ही नाम होता है। जो पैसा कमा रहा है उसी का ही ज़्यादा नाम होता है कि नहीं होता है। अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज अ बेटर रेपुटेशन। तो जो प्रॉफिट कमाता है वो, उसका इज्जत मार्केट में अच्छा ही रहता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज विच आर रनिंग इन अ लॉस। द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जैसे कि सर क्या बोलना चाहते हो आप? तो इसमें एग्जांपल देता हूँ। मुकेश अंबानी हमेशा प्रॉफिट में रहता है। मुकेश अंबानी जी के लिए इज्जत सम्मान बहुत कुछ है हमारे जीवन में अंबानी जी के लिए, लेकिन यही बेचारा अनिल अंबानी जो है, क्योंकि वो लॉसेस में है, लोग उसको गाली बकते हैं पीठ पीछे। समझ में आ रहा है? सॉरी, है ना, आपको ऐसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो है अनिल अंबानी, ये बात कड़वी सच है। ये 2 भाई हैं अंबानी फैमिली, एक प्रॉफिट कमा रहा है तो मुकेश अंबानी की इज्जत है, एक जो है लॉस में है तो आज उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अनिल अंबानी कल पैसा कमा लिया ना, तो लोग फिर लाइन में आ जाएंगे और उसकी गुडविल हो जाएगी, लोग उसकी इज्जत करना चालू कर जाएंगे। तो पैसा है भैया सबसे बड़ा, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया वाली बात है यहाँ पे, है कि नहीं। द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द प्रॉफिट। तो अंबानी जी अगर पैसा कमाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे, तो उनका रेट, शेयर का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। द कंपनीज विद द हाई रेट ऑफ प्रॉफिट आर एबल टू रेज अ लोन एंड ऑब्टेन अ क्रेडिट मोर इजली। इवन एफिशिएंट एम्प्लॉयज प्रीफर टू वर्क एंड अर्निंग कंपनीज एंड दिस आर एबल टू ऑफर हायर वेजेस एंड सैलरी। तो जो ज़्यादा पैसा कमाता है दोस्तों, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाता है अपनी कंपनी की, तो उसकी शेयर वैल्यू भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? शेयर वैल्यू बढ़ जाती है। लोग वहाँ पे काम करना पसंद करते हैं। मेरे को टाटा से ऑफर आया, तुरंत निकल जाऊँगा फ्लाइट पकड़ के। समझ में आ रहा है? क्योंकि टाटा है वो, है ना, क्योंकि उनकी अर्निंग प्रॉफिट ज़्यादा है। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ वहीं पे काम करना चाहते हैं। इनको लोन भी आसानी से मिल जाता है क्योंकि इनके प्रॉफिट ज़्यादा है, लोन मिल जाएगा। शेयर होल्डर्स मतलब शेयर से पैसा इन लोग ईजिली रेज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें, ठीक है, इसको याद कर लेते हैं। मिथ मेमोरी टेक्निक है, लास्ट पॉइंट है ये। सर्वाइवल का क्या मेमोरी टेक्निक बनाया हम लोग? सर्ज। क्या बनाया है? सर्च। एस से क्या है? सर्वाइवल। ई से है एक्सपांशन, आर से है रिस्क, और जी से है गेन और गुडविल, और लास्ट क्या है? एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी। तो ये मेमोरी टेक्निक है दोस्तों, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, सर्ज। तो आप लोग लिख लेंगे इसको, और बहुत अच्छे से हम लोग टॉपिक कवर किए। पार्ट 3 दोस्तों यहीं पे समाप्त हो रहा है। हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ
प्रॉफिट इन अ बिजनेस कवर किए, विथ मेमोरी टेक्निक्स कवर किए दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से इनके नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ, ताकि कोर्स जो है सिस्टमेटिक तरीके से डिसिप्लिन के साथ ख़त्म होते जाए दोस्तों, है ना। और हमारे अगर वीडियो लेक्चर्स आप लोग को बहुत अच्छे से पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो मेरा बस एक ही आप लोगों से गुंजाइश है, ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये फैलाया जाए। ये जो बेनिफिट है हर एक कॉमर्स स्टूडेंट तक जाना चाहिए दोस्तों, है ना दोस्तों। तो बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।